Morning class. In previous class, I taught you about the asexual reproduction in plants. Now today I am going to teach you vegetative reproduction in plants. So the first thing is that vegetative reproduction is also called vegetative propagation because the production of new plants takes place through the vegetative parts of the existing plant. What does it means? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उसमें जो न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस होता है, देखो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्शन, हम प्रोड्यूस करा रहे हैं नए नए प्लांट्स, 1 से 2 प्लांट बन रहा है ना, या मोर देन दैट, तो वहाँ पे दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नया प्लांट बनता है, नया प्लांट प्रोड्यूस जो होता है, वो प्लांट के किस पार्ट से प्रोड्यूस होता है? वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, और प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है? स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और जो फ्लावर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं प्लांट का। फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर जो है उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्लावर जो है वो हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन। अभी सिर्फ इतना समझे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं। क्लियर? नाउ विल सी, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या हम उसको कह दें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो 2 तरीके से होता है। एक तो आपका नेचुरल मेथड है, ठीक है, नेचर की तरफ से वो अपने आप रिप्रोड्यूस होता रहता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड मीन्स इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं इस मेथड में। सो आई हैव रिटन हियर आर्टिफिशियल मेथड। तो पहले हम नेचुरल मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं ना वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल मेथड में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो वेजिटेटिव पार्ट्स, पहला जो वेजिटेटिव पार्ट्स है दैट इज़ रूट, है ना। तो रूट के से अगर रिप्रोडक्शन होता है, रूट से प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स हुआ। तो देखो, आई हैव रिटन सम प्लांट्स विच हैव मॉडिफाइड थिकन रूट्स विच बियर बर्ड्स एंड स्टोर्ड फूड आर कॉल्ड रूट ट्यूबर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स जो होती है ना वो मॉडिफाई हो जाती है। एक तो देखो, एक नॉर्मल रूट्स होती है, जैसे टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, वो तो अलग है। लेकिन एक होती है आपकी मॉडिफाइड रूट्स, जो जैसे आपका स्वीट पोटैटो का रूट्स है। स्वीट पोटैटो जो हम लोग खाते हैं ना, वो क्या है? वो रूट है प्लांट का। और उसमें प्लांट क्या करता है? अपना फूड स्टोर करके रखता है ताकि उससे वो क्या कर सके? रिप्रोडक्शन कर सके। जब वो रिप्रोड्यूस हो तो वो फूड उसमें हेल्प करेगा उनको। ठीक है, तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? रूट ट्यूबर्स कहते हैं। और ये जो रूट होता है ना उसमें क्या मौजूद होता है? बर्ड्स मौजूद होता है। और इन्हीं बर्ड्स से न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं। क्लियर? तो जैसे स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, एस्पेरागस है, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू रूट्स होता है। सी, देखो यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ये जो स्वीट पोटैटो जो हम लोग खा लेते हैं वो रूट होता है, और इसी स्वीट पोटैटो में क्या मौजूद होते हैं? बर्ड्स मौजूद होते हैं। और इसी बर्ड्स से ना प्लांट निकल आता है। इसमें बर्ड्स होता है, और जहाँ जहाँ पे बर्ड्स होगा वहाँ वहाँ से प्लांट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो में देखो क्या होता है, जो आपका प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है वो इनकी रूट के ज़रिए होता है, बिकॉज इनकी जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? रूट्स में मौजूद होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो दूसरा वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट का वो है स्टेम।
तो जो स्टेम के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो, क्योंकि देखो स्टेम में ना कई तरीक़े से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं तो कि एक ही टाइप से होता है। जैसे रूट में था कि रूट ट्यूबर के ज़रिए हो जाता है, रूट में आपके बर्ड्स होते हैं और फिर इस तरीके से वो, क्योंकि रूट तो ज़मीन के अंदर होगा तो उसको सॉइल के टच में आने के लिए कोई डिफरेंट मेथड की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया। लेकिन स्टेम क्योंकि ये अबव द ग्राउंड होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, तो इसको जब तक ये सॉइल के टच में प्लांट ग्रो नहीं होगा, है ना, तो स्टेम्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कई टाइप के होते हैं। अब देखो, I have written some plants have horizontal stems growing parallel to the ground, almost touching it. New roots sprout from the nodes. देखो, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 2 प्लांट्स हैं, एक ऑक्जेलिस है, दूसरा मैंने लिखा है क्राइजेंथेमम। ठीक है, इसमें फ़र्क ये है कि देखो ये भी स्टेम से रिप्रोड्यूस होगा और ये भी स्टेम से रिप्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो इनके स्टेम है ना, ये जो सॉइल है, ये स्टेम बिल्कुल सॉइल के कैसे हैं, पैरेलल ग्रो होती हैं, बिल्कुल सॉइल से पैरेलल ग्रो होती हैं, और जैसे ही ये स्टेम टच में आती है सॉइल के, वैसे ही वहाँ पर से रूट निकल आता है और शूट डेवलप हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका क्राइजेंथेमम जो है, या मिंट में भी ये बहुत कॉमनली देखने को हमें मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनके शूट्स होते हैं ना, जो स्टेम होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, तो यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे ये पैरेलल नहीं होती है। ये क्या होता है कि जो प्लांट का बेस है, मतलब रूट से जस्ट अबव एरिया, जो रूट के बिल्कुल बस ऊपर वाला एरिया, वहाँ से स्टेम अराइज होती हैं। बेस ऑफ द प्लांट से क्या होता है, स्टेम अराइज होती है। आपको पता है कि बेस है तो वो मिट्टी से टच में होगा, सॉइल से टच में होगा, और जैसे ही ये अराइज होती हैं ये स्टेम, वैसे ही ये स्टेम क्या होती है, सॉइल के टच में आ जाती है, और जहाँ जहाँ से ये सॉइल के टच में आती हैं वहाँ से इसमें रूट्स निकल आते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें फिर शूट डेवलप हो जाता है, और फिर इस तरीके से वो पूरा प्लांट बन जाता है। फाइन, तो ये दोनों में फ़र्क है कि दैट आई हैव रिटन हियर, सम प्लांट्स हैव हॉरिजॉन्टल स्टेम्स ग्रोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड ऑलमोस्ट टचिंग इट, न्यू रूट्स स्प्राउट्स फ्रॉम द नोड्स। देखो ये मैंने बताया कि स्टेम्स आर पैरेलल टू द ग्राउंड, और फिर जैसे ही जहाँ पे ये स्टेम इस ग्राउंड से टच होगा वहाँ से न्यू रूट्स और न्यू शूट्स अराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स होता है ना, नोट्स इंटरनोट्स आप जानते हैं, तो नोट्स से क्या निकल आता है, रूट्स अराइज कर जाती है। एग्जाम्पल है ऑक्जेली से, ग्रास में भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, सम प्लांट्स ऑल्सो हैव हॉरिजेंटल स्टेम बट स्टेम्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट, ग्रो हॉरिजेंटली इन द सॉइल एंड देन कम आउट फ्रॉम द न्यू एरियल शूट। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इनके पैरेलल नहीं होती है, बस ये बेस से अराइज होती है, और फिर इसमें क्या निकल आता है, न्यू शूट्स एंड रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, अब एक तीसरा टाइप है स्टेम का कि सम प्लांट्स हैव स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड, दे स्टोर फूड इन देम विच इज़ यूज बाय न्यू प्लांट्स टू ग्रो। जैसे आपको मैंने रूट्स में बताया कि रूट्स में जो होता है वो प्लांट रूट जो होता है वो फूड स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है, ताकि उसमें से नया प्लांट जब ग्रो हो तो वो फूड वो न्यू प्लांट्स यूज़ कर ले। सिमिलरली स्टेम्स में भी कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, बट दे आर स्टेम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या होता है, रूट्स होता है, लेकिन कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, राइट। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं, और दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स। उन्होंने अपनी क्या कर ली है, शक्ल चेंज कर ली, सो हम उसको कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स या अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो जो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं ना, ये 4 टाइप्स की होती हैं। एक है आपका राइजोम्स, दूसरा है बल्ब, थर्ड वन इज़ ट्यूबर्स एंड द फोर्थ वन इज़ कॉम्स। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो ये 4 टाइप्स की होती हैं, और इन्हीं अंडरग्राउंड स्टेम्स से क्या होता है,
न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन विल सी दैट इज़ राइजोम्स, दे हैव बर्ड्स। याद रखना, अब हमेशा जो भी प्लांट ग्रो होता है वो कहाँ से अराइज होता है? बर्ड्स से। तो राइजोम्स जो है, राइजोम्स में क्या मौजूद होता है? बर्ड्स मौजूद होता है, जहाँ से न्यू प्लांट अराइज कर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंजर है, टर्मरिक है, बनाना है, और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए कि राइजोम्स जो होता है, अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज़ राइजोम्स, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? जिंजर है, टर्मरिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दैट इज़ बल्ब। सी दिस इज़ राइजोम्स, ये राइजोम से, ये क्या है आपका? जिंजर है, और ये किस कैटेगरी में आता है? राइजोम्स में आता है। ये देखो, ये जो है ना, ये बर्ड्स हैं, ये सारी यहाँ पे ये क्या हैं? बर्ड्स हैं, ये सब क्या हैं? बर्ड्स हैं, और इन्हीं बर्ड्स से क्या होता है? न्यू प्लांट अराइज होता है, यहीं से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। दीज आर बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेप में बल्ब। बल्ब में क्या है कि जो उसका एग्जाम्पल है आपका अनियन। अनियन क्या है? आप अनियन में ना बस थोड़ा सा अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है, बाकी जो हिस्सा आप अनियन का देखते हैं वो क्या है? मॉडिफाइड लीव्स हैं। वो सारी क्या हैं? मॉडिफाइड लीव्स हैं। दे आर वेरी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम बहुत छोटी सी होती हैं, इनकेस्ड इन अ थिक फ्लैशी बल्ब स्केल्स। उसमें मॉडिफाइड, अब जो बल्ब स्केल्स जो होती हैं, वो जो लेयरिंग हम देखते हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। और यही स्केल्स जो है ना, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। जब अनियन ग्रो होता है तो यही स्केल्स से उनको क्या मिलता है? फूड मिलता है। ठीक है, जो ग्रोइंग प्लांट होता है या ग्रोइंग एम्ब्रियो जो होता है, उसको जो फूड मिलता है वो ये स्केल्स फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दैट विल स्टडी दैट इज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो होता है ना, बेसिकली जो आपके पोटैटो में देखते हैं हम, पोटैटो क्या है? ट्यूबर है। स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का कौन सा टाइप है? ट्यूबर है। उसमें जो पोटैटो होता है, उसमें पोटैटो आई होता है, जिसमें दैट इज़ हैविंग बर्ड्स। उसमें क्या होता है? बर्ड्स होता है, और जिससे न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। सी आई एम हैविंग पोटैटो, ये देखो, ये मेरे पास पोटैटो है, ये पोटैटो आई से इस तरीके से प्लांट यहाँ से निकल रहा है। तो एक पोटैटो से कई सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये पोटैटो आइज हैं। यहाँ पे क्या मौजूद है? बर्ड्स मौजूद हैं, जहाँ से क्या हो रहा है? न्यू प्लांट्स अराइज हो रहे हैं। और जितने बर्ड्स होंगे, हर जगह से, हर बर्ड से प्लांट निकलेगा। ऐसा नहीं है एक पोटैटो अगर हम लगाएंगे तो एक ही प्लांट निकलेगा, ऐसा नहीं। जितने बर्ड्स होंगे उतने बर्ड्स से प्लांट अराइज होगा। तो जो पोटैटो आई है उसमें क्या मौजूद होता है? बर्ड मौजूद होता है, और यहाँ से न्यू प्लांट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ट्यूबर तो क्लियर हो गया, पोटैटो आइज भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कॉम्स। कॉम्स क्या है? जब बहुत सारे राइजोम्स एक साथ जमा हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और फिर वहाँ से क्या निकलता है? प्लांट अराइज होता है, वहाँ से प्लांट निकलता है। तब उस तरह जहाँ पे बहुत सारे राइजोम्स ज्वाइन हो गए, तो वैसे स्टेम्स को, वो मॉडिफाइड स्टेम कौन से कैटेगरी में आएगा? कॉम्स के कैटेगरी में आएगा। उसका एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस और कोलकोसिया। ये एग्जाम्पल्स हैं कॉम्स के, जहाँ पे राइजोम्स ज्वाइन हो जाते हैं। एक तो आपने राइजोम्स पढ़ा, ठीक है, जो जिंजर में था राइजोम्स, या जिसका एग्जाम्पल टर्मरिक था, और यहाँ पे बहुत सारे राइजोम्स ज्वाइन हो जाते हैं। आई विल शो यू पिक्चर। सी दीज आर कॉम्स। ये आपका एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस का। इसमें क्या मौजूद हैं? ये कॉम्स मौजूद हैं। ये सारे यहाँ पे बहुत सारे राइजोम्स हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कॉम्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे राइजोम्स मौजूद हैं। ये हमारा फिनिश हो गया कि जो आपके स्टेम से जो न्यू प्लांट ग्रो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट विल सी लीव्स। लीव्स भी क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, तो लीव से भी जो प्लांट ग्रो होते हैं। तो इन सम प्लांट्स लीव डेवलप स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। देखो, एडवेंटिशियस बर्ड्स उस बर्ड्स को कहते हैं जो बर्ड शूट के अलावा प्लांट के कोई भी पार्ट में डेवलप हो जाते हैं। प्लांट की लीफ में डेवलप हो जाता है, प्लांट के रूट्स में डेवलप हो जाता है,
तो उसको एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या हुई, वो बर्ड्स जो शूट के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज होती हैं, इधर इट इज़ रूट और लीव्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस बर्ड। तो कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट की लीव्स जिनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होता है उनके मार्जिन पे। और फिर क्या होता है, जब ये लीव्स डिटैच हो जाती हैं प्लांट से और गिरती हैं, जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, ये जो इनका जो बर्ड्स मौजूद है, वो बर्ड्स क्या होता है न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम इज एग्जाम्पल। क्लियर, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सी दिस इज़ द फिगर, ये किसका है, ये आपकी ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं। और ये देखो यहाँ पे ये इनके मार्जिन पे जैसे ही ये लीव्स पेरेंट प्लांट से डिटैच हुई और एज सुन एज इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, वैसे ही ये बर्ड्स से यहाँ से क्या हुई, प्लांट्स रिप्रोड्यूस होने लगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे बर्ड्स, इनके मार्जिन पे बर्ड्स होते हैं मौजूद, और इन्हीं मार्जिन से फिर प्लांट्स अराइज हो गए, प्लांट निकलने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है लीव्स के थ्रू। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू आर्टिफिशियल मेथड। आज मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो बताया वो नेचुरल मेथड्स के ज़रिए बताया। नेक्स्ट क्लास हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है दैट वी विल स्टडी। देन टेक केयर, थैंक यू।